में लिखा है 3 नंबर में इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। ये प्रश्न है। अब यहां देखिए, पहला प्रश्न है या क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकता है। तो आप देखिए किसी त्रिभुज का ये त्रिभुज है, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक समकोण यहां है, अगर यदि कोई और समकोण हो जाएगा तो दो त्रिभुज में तो आपका 180 डिग्री हो जाता है। तो ये तीसरा कोण किस लिए होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 2 समकोण में यदि हो जाएगा तो कैसे होगा। एक सेंटेंस क्या है, यह वाक्य जो है गलत है, इसका यहां लिख दीजिए नहीं। आइए दूसरा नंबर में, क्या किसी त्रिभुज के 2 अधिक कोण हो सकते हैं, यानी 90 डिग्री से अधिक। तो 90 डिग्री से अधिक 2 कोण हो जाएगा, मान लीजिए 91 हो जाएगा, फिर 91 हो जाएगा, तो दोनों 2 हो जाएगा, दोनों 18 हो गया, 82 डिग्री हो जाएगा। तो 80 से 80 चाहिए हमको, 82 तो 2 ही कोण में हो गया, तो तीसरा कोण जोड़ना भी है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा नहीं। तीसरा नंबर में देखिए, किसी त्रिभुज के 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये है 60 डिग्री, ये भी तो 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। एक है तो मान लीजिए फिर त्रिभुज ले लीजिए, ई 45 डिग्री, ई 45 डिग्री, एक तो 90 डिग्री लीजिए, तो दो न्यून कोण हो सकता है। इसका उत्तर लिखिए हाँ हो सकता है। चौथा नंबर में आइए, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 से अधिक हो सकता है। तो 60 से हो सकता है, लेकिन 70 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर लिखिए नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 हमको होना चाहिए। क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये 60 डिग्री से कम हो जाएगा। 60 डिग्री से कितना कम कीजिएगा, 60 कीजिएगा तो 3 में कीजिएगा तो 180 डिग्री होता है, कम कर दीजिएगा तो 180 पूरेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ हमको नहीं पूर रहा है, इसलिए जो है ये भी हो जाएगा नहीं। बाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज के, देखिए तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, यानी सभी भुजा जो है बराबर होता है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तो सभी जब भुजा बराबर होगा, कौन भी होगा, इसका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है। तो अलग अलग माप की होती है, नहीं होती है, इसलिए 1 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नहीं। 1 नंबर में उत्तर लिखिए नहीं। 1 नंबर का उत्तर क्या हो गया आपका, लिखिए नहीं। यानी ये क्या बोलता है, कथन को सही और गलत का टिक लगाइए, ठीक है। तो आपको यहां पर यहां गलत का टिक लगा दीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु माने 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी ये भुजा बराबर होगा आपका। समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजा बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के समान कोण होते हैं। हाँ, यदि ये 2 भुजा बराबर है तो ये कोण जो होता है, कोण क्या होगा, बराबर होगा। 2 नंबर में लिख दीजिए सही, नहीं टिक लगा दीजिए, टिक लगाने के लिए बोला है, टिक लगा दीजिए। 3 नंबर में आइए आप, समकोण त्रिभुज में कोई 2 कोण समकोण हो सकता है। नहीं, 2 समकोण, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 समकोण, एक समकोण त्रिभुज है ऐसा, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, एक 90 डिग्री का। दूसरा 2 समकोण हो सकता है, 2 समकोण यहाँ पर लिख देंगे हम, नहीं हो सकता। 2 समकोण लिख देंगे तो 180 डिग्री यही हो गया, होगा यहाँ, इसको गलत कर दीजिए। 4 नंबर में देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज बोला है, तो अधिक कोण त्रिभुज कौन सा, 90 डिग्री से कौन सा कोण, 90 डिग्री से ज्यादा को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज जो है यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो 90 डिग्री से जो ज्यादा कोण होता है वह क्या होगा, बन ही नहीं सकता है, इसलिए हो जाएगा यह गलत। आइए 5 नंबर में,
5 नंबर बोला है समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 60 है, ये 45 है, यहाँ देखिए ये 45 है और ये भी 45 है, तो दो न्यून कोण हुआ कि नहीं? तो ये 5 नंबर जो है 5 नंबर जो है 4 का 5 सही है। आइए हम लोग अब आते हैं खाली घर जो 5 नंबर में है। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, खाली घर को भरना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये है आपका 5 नंबर। तो देखिए सबसे बोला है समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण का योग होता है। तो समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण का त्रिभुज का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्योंकि आपको त्रिभुज में दिखाएं, आपको इस तरह करके दिखाए थे ना, आपको क्या बन गया, लीजिए एक कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ 45 से 45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। दूसरा नंबर में देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है बाह्य कोण, मान लीजिए बाह्य कोण यहाँ है, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण डैश अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो के, तो यहाँ आंसर आपका खाली भर दीजिए, 2 नंबर में भर दीजिए, खाली घर में के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। कौन? किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण का किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण डैश अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कोण के, ठीक है, कोण के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यहां भरा जाएगा के। तीसरा नंबर में आइए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण होता है। तो प्रत्येक न्यून कोण है समकोण समद्विबाहु, तो एक ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसका समकोण बोला तो समकोण 90 डिग्री होगा, और समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक 45 डिग्री यहाँ है और एक 45 डिग्री यहाँ है, तो दोनों 45 90 होता है। तो कितना होता है? तो दोनों समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितना होता है? तो प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री आंसर हो गया आपका। आइए चौथा नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो समबाहु का त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर, तो सब भुजा बराबर तो सब कोण बराबर, तो 60 डिग्री करके सभी कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो यहां लिख दीजिए 60 डिग्री, आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण में से एक कोण 45 है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए कैसे लिखते हैं, 3 नंबर ले देते, 5 नंबर होगा, 4 5, हाँ। तो देखिए एक होता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह बना दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2 भुजा बराबर है, समद्विबाहु, ठीक है, 2 भुजा बराबर है। तो त्रिभुज के तो मान लीजिए यहाँ पर क्या बोला है? एक समद्विबाहु, यही बोल दिया है। तो यहाँ 2 भुजा बराबर, एक बोल दिया 45, तो दूसरा कितना होगा? 45 का है, तो 45 होगा, तो बाह्य कोण कितना होगा? ठीक है, तो बाह्य कोण जो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बोला जाता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर मान लीजिए होगा, यहाँ x लग दिए, तो बाह्य कोण कितना? ये दोनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? x का मान हो तो निकलता है, अभी हम लोग निकाले थे। तो 45 जोड़ 45 कितना हो गया? 90 डिग्री आंसर।